नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, बाबा साहब के की जो नाम को लेकर लगातार अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में राजनीतिक जो माहौल है वो काफ़ी गर्मा गर्मी बनी हुई है। कारण ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक जो बयान दिया गया था, जो राजनीतिक गलियारों में अब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। जहां पर अमित शाह के द्वारा सदन में कहा गया था, जब विपक्षी जो सांसद थे वो लगातार बाबा साहब जय भीम के नारे लगा रहे थे, तभी अमित शाह के द्वारा जो है कहा गया था और अमित शाह ने कहा था कि जितना आप भीम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, अगर इतना नाम जो भगवान का लिए होते तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाते। तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है स्वर्ग में पहुंच जाती। तो ये अमित शाह ने इस बयान को दिया। उसके बाद जो विवाद है वो लगातार जमीनी स्तर पर होना शुरू हो गया, जहाँ पर हम आपको बताते चले सड़कों पर भी अब विवाद पहुँच चुका है। जहाँ पर पार्टियों के द्वारा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद अब जो विवाद है सड़कों पर पहुँच चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो हैं लगातार अमित शाह की घोर निंदा कर रहे हैं और लगातार अमित शाह से माफ़ी मांगने को लेकर जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हालांकि अभी तक अमित शाह के द्वारा अपने शब्दों को वापस नहीं लिया गया है और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगने का अभी कोई ऐलान किया है। हम आपको बताते चले, जहाँ पर आप लोगों को पता है, देश में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के समर्थन से है जो पीड़िए के समाज से आते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के समर्थन से, उन्हीं लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 240 सीटें दर्ज कर जो अपनी गठबंधन से अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएँ चल रही हैं वो चर्चाएँ साफ तौर से बनी हुई हैं, क्योंकि आप लोगों को हम बताते चले, जहाँ पर देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा जो है 4-5 ट्वीट भी किए गए इस विवाद को लेकर। और वहीं पर अमित शाह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हमने बात कुछ और मुद्दे से कही थी, लेकिन विपक्ष ने उसे किसी और मुद्दे से बनाकर उसे हवाई बना लिया है और राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। जहां पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश हो चाहे फिर केंद्र में मोदी की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहयोग देने वाले उन नेताओं पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। लगातार जनता के द्वारा भी उन्हें जो है दबाव डाला जा रहा है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दिए हुए हैं। केंद्र की सरकार में भी ऐसे तमाम दल हैं जो मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी बाहुल क्षेत्रों से आते हैं, बाहुल राज्यों से आते हैं। उनका वोट पाकर जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन दिए हुए हैं। अब उनके ऊपर जो है आंतरिक तौर से जो है दबाव बनाया जा रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान हो, या फिर ऐसे और भी तमाम सांसद हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो है राजनीतिक गलियारों में लगातार ऐसे जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने को लेकर अपना समर्थन वापस लेने को जो खबरें हैं वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। हम आपको बताते चलें, चंद्रबाबू नायडू से शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार भी है और सरकार होने के साथ ही साथ इनके 16 सांसद हैं वर्तमान समय में, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग भी दिए हुए हैं और केंद्र की सरकार में अपना सहयोग दिए हुए हैं, जिससे कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो चल रही। तो चंद्रबाबू नायडू जिस आंध्र प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर लगभग 52 से 63% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज की है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को या बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं उनकी राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने अपना समर्थन जो है चंद्रबाबू नायडू को दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू को एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने उनसे मांग की है कि आप जो अपना समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को दिए हुए उस समर्थन को वापस ले लें, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानने वाले ये लोग हैं। और वहीं पर यही क्रम में अगला जो नाम है वो है नीतीश कुमार, जिनके हम आपको बताते चले 12 सांसद वर्तमान समय में जो है लोकसभा में नीतीश कुमार की जो पार्टी उसके 12 से 13 सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब जब अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में उनके जो शब्द
शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको बताते चले बिहार में अब से कुछ समय बाद विधानसभा का चुनाव भी है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है नीतीश कुमार का जो है समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी में जो उन्होंने अपना समर्थन दिया वो समर्थन कहीं ना कहीं अब वापस भी ले सकते हैं। इस तरह की जो खबरें वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। वहीं पर विपक्ष के द्वारा जो है नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा नीतीश कुमार को भी एक चिट्ठी लिखी गई है और जहां पर नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि आप उस राज्य से आते हैं जहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी अधिक है, आपने जाति जनगणना भी कराई, आपको वहां की हकीकत भी पता है। तो पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज है, दलित समाज है, जिसकी राजनीति आप कर रहे हैं, जो आपको वोट देता है, ऐसी स्थिति में उनके हक और जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री के द्वारा उस पर ठेस पहुंचाई गई है। बाबा साहब अंबेडकर को अपने बयान के द्वारा उन्होंने जो बातें कही हैं, तो आप अपना समर्थन जो है वो वापस ले लें, आप इस पर भी अपना विचार करें। तो वहीं पर नीतीश कुमार के ऊपर भी अब आंतरिक दबाव बना हुआ है। वहीं पर हम आपको बताते चले चिराग पासवान, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर चिराग पासवान के पास जो है 5 से 6 अपने सांसद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में वो भी सक्रिय है और बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं मांझी के साथ साथ जो अन्य जो ओबीसी समाज के जो वोटर्स हैं, जो चिराग पासवान को अपना वोट देते आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अब उनके ऊपर भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसी स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने की जो जिम्मेदारी है वो चिराग पासवान के ऊपर भी है। तो कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान को लेकर जो अमित शाह जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वो राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी हुई है। वहीं पर अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, जैसा कि आप लोगों को पता है अनुप्रिया पटेल समाज की बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है। हालांकि लोकसभा में अभी वर्तमान समय में उनके पास अपना ही एक पद भी है और वो सांसद भी है। तो ऐसी स्थिति में अनुप्रिया पटेल के ऊपर भी जो है दबाव बनाया जा रहा है। लगातार अनुप्रिया पटेल को जो है समर्थन जो है वापस लेने की जो बातें हैं वो लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सहयोगी, वो लगातार कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भी लगातार अमित शाह से माफ़ी मांगने को लेकर जो है लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से व्यक्ति बड़ा बनता है, कोई छोटा व्यक्ति नहीं हो जाता है। अगर अमित शाह जी को इस बात पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उन्हें देश के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने अपना बयान दिया है उस पर उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही साथ हम आपको बताते थे भारतीय जनता पार्टी के पास में जो सांसदों की जो संख्या है उसमें भी कहीं ना कहीं 140 से 145 सांसद ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद जो है जनता सड़कों पर निकल आई है, पार्टियां सड़कों पर निकल आई हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने वाले सांसदों को भी जो है अब राजनीतिक से परे अपने समाज के बारे में सोचने पर विवश होना पड़ रहा है। अगर अमित शाह के द्वारा अपनी माफ़ी नहीं मांगी जाती तो आगामी समय में हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और जो पार्टियां सपोर्ट में, वो अपना समर्थन भी वापस ले सकती हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जिस तरह से अमित शाह के द्वारा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो प्रतिक्रिया दी गई है उसमें आप लोगों की क्या राय है? क्या अमित शाह जी को माफी मांग लेनी चाहिए या फिर जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं उस पर अमल करना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार कमेंट बॉक्स में दें। आज की वीडियो में जय हिंद, जय भारत।